आपका बहुत बहुत आभार जो आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। हम सब लोगों के बीच में जा जा करके आप लोग अनुभव लेते हैं, सच्चाई को सामना करके शासन प्रशासन को, पब्लिक को अवगत कराते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इसके पहले यहाँ पहले की सरकारों में यहाँ मिट्टी गड्ढे हुआ करते थे। आज योगी जी के सरकार में हमारे देख रहे हैं यात्रियों के लिए निःशुल्क भव्य व्यवस्था। आप मैं चाहूँगा आपसे कि आप इधर कैमरा घुमा करके दिखा सकते हैं। ये देख सकते हैं सर आप लोग, ये पब्लिक के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। और ऊपर रहें नीचे रहें, भोजन बनाने के लिए बगल में टीना सेट बना हुआ है। 1, 2, 3 शौचालय भरपूर बने हुए हैं। जिस लोगों के पास पैसे हैं, सशुल्क निःशुल्क यहाँ दोनों व्यवस्था है। सशुल्क वाली भी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं वहाँ ये बिल्डिंगों में 50-50 रुपये पर हेड आदमी बढ़िया आराम से रुकने के लिए गद्दा, पंखा, कूलर सब सहित व्यवस्था है। सार्वजनिक जगह होती है, इसके बावजूद आप मोबाइल चार्जिंग पॉइंट देख लीजिए। आप लोगों को यहाँ पे फ़ोन चार्ज करने के लिए किसी ने पैसा मांगा किस तरह? नहीं, कोई नहीं। कोई पैसा नहीं मांगा गया? नहीं, अभी कोई नहीं मांगा। यहाँ की सुविधा मतलब निःशुल्क मिल रही है? हाँ, निःशुल्क मिल रही है। लेट के नहीं मांगे और सरकार की नीति है। यहाँ भाई साहब एक पैसे की कोई हरमजदगी नहीं हो सकती है। यहाँ शासन प्रशासन आप नज़र उठा के देख सकते हैं, 150 PSC पड़ी है। अब आप सोच लीजिए यहाँ जहाँ सरकार की इतनी फोर्स पड़ी हो, क्या वहाँ कोई गुंडा मवाली रुक सकता है? आप फील्ड में एक एक घूम सकते हैं, हम भी निगरानी बराबर रखते हैं। आप कहीं भी आपको कोई चोर उचक्का बेवड़ा टाइप का आदमी यहाँ नहीं दिखेगा। अच्छा, जैसे आपने सुरक्षा की बात की, चोर उचक्कों बेवड़ों की बात की, मैं एक बात सबके सामने आपसे पूछना चाहूँगा। आप लोग भी लगभग सुबह से यहाँ देख रहे हो, क्या आप लोगों को यहाँ किसी तरह की असुरक्षा का सामना करना पड़ा? ये आपको लग नहीं 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 आपके हिसाब से नहीं, आप लोगों के हिसाब से किसी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। ऐसा कोई बात नहीं है। पूरा PSC कैंप बना हुआ है, यहाँ PSC कैंप लगा हुआ है, बगल में कैंप है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की कोई जरूरी नहीं है। यहाँ वैसे कोई नहीं आएगा, लुच्चा चोर चाहिए, जब सामने पुलिस कैंप लगा हुआ है। मतलब यहाँ पुलिस लगी हुई है, कैंप लगा हुआ है वहाँ। यहाँ पुलिस विभाग का कैंप हुआ, PSC का है, तो कैसे आएगा? साफ सफाई देख सकते हैं भाई साहब, यहाँ पूरी आप देख सकते हैं रैन बसेरा परिसर में। यहाँ पहले जब दूसरी सरकारें हुआ करती थी, यहाँ भाई साहब गड्ढे हुआ करते थे, बसों को बहुत दिक्कत हुआ करती थी। ये देखिए पूरी निःशुल्क व्यवस्था भी लिखा हुआ है। कोई यात्री किसी को यहाँ ये नहीं छेड़खानी कर सकता है कि यहाँ पैसा दीजिए। और सब यात्रियों को आप देख सकते हैं साउंड भी लगे हुए हैं। हम लोग अलाउंस भी करते हैं। रात में यात्री हैं, नहीं मानते हैं, लाइट चली जाती है, मौसम खुला रहता है, लेट भी जाते हैं परिसर में, हम लोगों को अलाउंस के द्वारा माध्यम से उनको हटाते हैं। नहीं हटाने पर थोड़ा सा टाइट भी होना पड़ता है, क्योंकि जंगली एरिया है, बसों की पार्किंग है, यात्री लेटा है, जानवर हैं, गाय गोरू ये सब लड़ते रहते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, छोटे छोटे आदमी बच्चे लेके आता है, थका रहता है, भारी मात्रा में थका रहता है, तो थकने के कारण वो सो जाता है। इतनी गंभीर निद्रा में हो जाएगा कि उसको खुद नहीं मालूम होगा कि मेरे जेब में हाथ डाल करके कोई पैसा ले जा रहा है या मोबाइल ले जा रहा है। पहले ऐसी घटनाएं हुआ करती थी। अच्छा, यहाँ पहले ऐसी घटनाएं होती थी, और अब की यहाँ अब तो यहाँ भाई साहब आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्निकल ज़माना चल रहा है, तो आपको मैं लाइव दिखाना चाहूँगा कि आप जहाँ खड़े हैं भाई साहब, आप पूरे CCTV कैमरों से यहाँ की पूरी निगरानी कर सकते हैं। ये कैमरे आपके सामने हैं, और ये सारे देखिए एक एक पॉइंट में 3-3, 4-4 कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई मान लीजिए किसी की कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो फिर हम पुलिस बुला करके इन कैमरों के माध्यम से, आप ये देख लीजिए भाई साहब, हर जगह आप हमारे परिसर में कैमरे पाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है ऐसी, हमको लगता है कि इस चीज़ को देखना चाहिए। भाई अब लापरवाही होता है, 100 आदमी है, 2000 आदमी पड़ा हुआ है, तो किसी का मोबाइल चला जाता है, ये चीज़ें ढूंढने में हमको बहुत एक बल का काम हो जाता है। लेकिन हम जब जानते हैं कि वाकई जो है इस यात्री के साथ कोई छेड़खानी हुई है, या किसी की बहन बेटियों के साथ अभद्रता हुई है, या किसी की चैन स्मगलिंग ऐसा कोई हरकत होती है, तो हम उसको बैठाल करके बहुत ही जितना सहयोग हो पाता है हम लोगों से अच्छे से अच्छा हम लोग यात्रियों की मदद करते हैं। ये जो मतलब जो कैमरे लगे हैं पूर्णतः चालू कंडीशन में, ताकि जो श्रद्धालु उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। जी, यहाँ एक परिसर से सर आप कहीं से घुसेंगे और कहीं से आ जाएंगे, मुझसे फुटेज मांगिए, मैं आपकी पूरी लोकेशन दूंगा कि आप कई मिनट किस व्यक्ति से क्या बातें करके गए। सही बात है। आप मुझसे नहीं, आपसे कई सैकड़ों यात्रियों से किसी भी प्रकार से
से आप पूछ सकते हैं। एक आदमी को तो संतुष्ट करना बहुत मुश्किल का काम होता है। कहीं भी हो तो आप देख सकते हैं कि विरोध है। आपके चैनल का भी कोई विरोध करता होगा, है ना, तो विरोधी है, कोई भी हो सकता है, किसके हम क्यों किसी की चर्चा करें। लेकिन आज की डेट में आप घूम घूम करके देख सकते हैं, किसी भी यात्री से पूछ सकते हैं, यहाँ किसी प्रकार की कोई गुंडागर्दी, हरामजदगी, किसी प्रकार की दादागिरी नहीं है। अच्छा, पहले होती थी? पहले बहुत ज़्यादा होती थी भाई साहब। बताया ना कि यहाँ स्मगलिंग हुआ करती थी। स्मगलिंग की बात कर रहे हो आप? शाम को यहाँ दारू, हर चाय की ठेलिया में दारू बिकती थी। हर चाय की ठेलिया में दारू आपको कच्ची मिलेगी। पहले यहाँ गांजा की पुड़िया बिकती थी। पहले यहाँ आप आते थे तो अब कोई बहन बेटी किसी की सो रही है तो लेडीज ही आ जाती थी, छोटे छोटे बच्चे आ जाते थे और लेट जाते थे। अब आपको पहले भी बताया हूँ कि यात्री इतना सो जाता है, इतना थक जाता है, इतना जगा रहता है, इतना उसके शरीर में थकावट रहती है बेसुध हो कि जाते आप हैं। देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि इनके पैरों में सोइलिंग है। ये सोइलिंग चलने से नहीं आती, इनके सोइलिंग पैर लटका के बैठने से आप लोगों के अंदर आती है। ये लोग जब सो जाते हैं तो पहले हरकतें हुआ करती थी, यहाँ से पहले खुल जाती थी, ये कान के छिन जाते थे, मंगलसूत्र छिन जाता था। अब भाई साहब मजाल है किसी की एक चूड़ी कोई गायब कर दे भाई साहब। हर जगह कैमरे लगे हुए। यहाँ मतलब इस तरह की व्यवस्था अभी मिल रही है? जी जी मिल रही है, बराबर फर्स्ट क्लास। यहाँ का यात्री संतुष्ट है। 100 में एक तो नहीं संतुष्ट होगा कहीं से भाई साहब। घर में परिवार में हम होते हैं, 5 भाई हैं तो एक भाई असंतुष्ट हो जाता और है। यहाँ पे किस तरह के और परिवर्तन देखने को मिले, थोड़ा सा यहाँ पे बताएंगे? परिवर्तन देखिए, अभी आप न्यूज़ हैं वाले हैं, आप लोगों से हम कोई वो नहीं बता सकते कि हम आपको ज्ञान बांट सकते हैं। हम आपसे कुछ ज्ञान ले सकते हैं। आपके हिसाब से देखते हुए क्या परिवर्तन हमको हुए? परिवर्तन ये देखने के लिए मिला है कि पहले यहाँ सिंगल चित्रकूट में सिंगल रोडें हुआ करती थी। अमावस्या में ये तगड़े जाम लगा करते थे, ये तगड़े जाम लगा करते थे कि यात्री निराशा ले करके चित्रकूट से आपके वापस हुआ करता था। अब आप देख सकते हैं कि बेड़ी पुलिया से ले करके 4 लाइन रोडें बने हुई हैं। हर जगह हाईवे योगी जी निकाले हुए हैं। आप चित्रकूट नगर पालिका में देख सकते हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से चौतरफा विकास भरपूर, ऊपर से पैसा भी आ रहा है। मतलब जो ऊपर से पैसा आ रहा है, योगी, आपने पैसे की बात की, जो योगी जी द्वारा या शासन से पैसा आ रहा है, 951 करोड़ की सौगात मिली, उस पर कार्य हो रहा है। अभी तो देखिए, अभी 1 महीने पहले योगी जी आए हैं। ये जो 950 करोड़ के पहले आया, इसमें तो आप जानते हैं कुछ ना कुछ, चाहे जो सरकारें रही हों, मैं कोई ना बीजेपी वाला हूँ, ना मैं कोई सपा वाला हूँ, मैं एक सामान्य नागरिक हूँ। अपना व्यवसाय करता हूँ, ट्रेवल्स का मेरा भी व्यवसाय है, मैं भी व्यवसाय करता हूँ ट्रेवल्स लाइन का। तो हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो पहले की अपेक्षा, पहले नहीं पुलिस रोक लिया करती थी, 5 आदमी एक्स्ट्रा बैठा ले हो तो तुम 500 रुपया के हिसाब से 2500 कर दो। अब वो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। चालान भी कटेगा तो ऑनलाइन होगा। पैसा पुलिस मांग रही है तो हम लोगों को सरकार ने, संविधान ने, आप लोगों के चौथे स्तंभ है आप भारत देश के, तो आप लोगों के हम सहयोग से हम लोगों को इतना बड़ा आधार मिल जाता है कि हम लोग कहीं भी कैमरा अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम किसी भी अधिकारी के सामने खड़ा कर देते हैं। अगर आप लोगों के तक ये वीडियो हम गलत पहुँचा दिए तो आप शासन प्रशासन पर दबाव डाल करके उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं। मतलब कार्रवाई होती है? बिल्कुल बिल्कुल सर। आप पहले आप ये भी देखते होंगे कि मीडिया का चैनल का इतना ज़्यादा सुनवाई अधिकारी नहीं करता था। अब अधिकारियों की मजाल है, किसी अधिकारी की जिले में हिम्मत है किसी मीडिया वाले की बात ना सुने। मीडिया वो स्तंभ है हमारे भारत देश का कि आप लोग हैं भाई साहब तो हम और हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग सुरक्षित हैं, और हमारे साथ में दुनिया, छोटे बच्चे जागरूक हो चुके हैं। तक योगी जी हैं तब तक बीजेपी है भाई साहब। विश्व हिंदू युवा वाहिनी जिस दिन वो पकड़ जाएंगे उस दिन ये आपकी बीजेपी की इतनी धरातल में चली जाएगी भाई साहब। यार आप लोग इनकी बात से सहमत हैं? मतलब यहाँ पे इस तरह की चीज़ें चल रही, लोग सहमत हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल सहमत है। इसलिए सहमत हाँ, हैं। सहमत मैं है। इनसे नहीं पूछता हूँ, इनकी आवाज़ का मैं नहीं जानता हूँ भाई साहब। कामतानाथ की सौगंध खा के कह रहा हूँ, मैं इन लोगों से किसी में से एक को नहीं जानता हूँ कि कौन भाई साहब किस बस में है, कौन है, कहाँ के हैं। इनसे पूछ लीजिए, ये भी मुझको नहीं जानते होंगे। आप लोगों को मैंने भाई साहब वहाँ से देखा तो मुझको अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग वो चीज़ होते हैं कि आपकी बात, आपके द्वारा हमारी बात भाई साहब, अधिकारी भी जो हरामी पंथी करते हैं वो भी थोड़ा सुधार अपने आप में लाते हैं। जैसे आपने अधिकारियों की बात की, जी। अगर आपको अपनी कोई एक बात अधिकारियों तक पहुंचानी हो या योगी जी तक पहुंचानी जी, हो, हाँ। तो वो कौन सी बात रहेगी आपके नजरिए से? मेरी बात भाई साहब अब सुनिए, अब पूरी आप बात लाए हैं। अगर ये बात बोले हैं कि हम योगी जी तक पहुंचाएंगे तो आपको सबसे बड़ी बात बता दूं भाई साहब, जब मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ ये सब होता था, आपको बताया हूँ।
आपका मतलब भरोसा है कि भरोसा उत्तर है। प्रदेश सरकार, योगी सरकार कार्य बहुत कर लेगी? जरूरी है भाई साहब। अगर योगी सरकार नहीं होती तो हम जेल चले जाते। अच्छा। हमारे साथ न्याय नहीं होता, हमको जेल भेज दिया जाता भाई साहब। योगी सरकार में आपके साथ न्याय हुआ जी है? बिल्कुल न्याय हुआ है और धन्य है। मैं आप लोगों के माध्यम से ऐसी सरकार को बार बार प्रणाम करता हूँ। अच्छा, अगर आपने प्रणाम की बात की, हम एक बात पूछेंगे। आपने बार बार जोर दिया कि बीजेपी सरकार है तो उस तरह की आप पे कार्रवाई पूरी तरह जांच हुई निष्पक्षता से। निष्पक्ष भाई साहब। और यही आप अगर मुझको समय दें तो मैं घर में, मेरे पास सारी फाइल हैं, सारे रिकॉर्ड हैं, चार्जशीट है। यहाँ अभी मेरी फाइल भी स्वीकृत हुई है, जो कि मुझको धमकी मिली है हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो हमने भी उनकी बातों को इग्नोर किया कि तुमको जहाँ जाना है तहाँ जाओ। हमारी सत्यता की फाइल पीछे पीछे आपकी, जहाँ तक आपके झूठे के द्वार होंगे वहाँ मेरी सत्यता वाली फाइल जाएगी। अच्छा, यही अगर अखिलेश सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? भाई साहब अगर वो सरकार होती तो सिर्फ और सिर्फ पैसों में ले करके, पैसा तो हर जगह लगता है भाई साहब, फंसा गेम होता है, अधिकारी मिले होते हैं, फंस जाना होता है गेम, पैसे के द्वारा बढ़ा चढ़ा के घटा पटा के सब होता है, आप सब चीज़ को जानते हैं। लेकिन इस सरकार में अधिकारियों के अंदर भय व्याप्त है कि अगर इन एक नंबर वाला आदमी पैसा दे रहा है तो चुपचाप लेके उसका काम कर दो। एक नंबर वाले आदमी को आज की डेट में फंसाया नहीं जा रहा है। अगर उसको कहीं कोर्ट में कहीं से फंसाया भी गया है तो कोर्ट के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा उसको क्लीन चिट मिली है भाई साहब। मतलब ये आपका कहना है कि बीजेपी सरकार में, अगर हम मैं सरकार की बात कर रहा अभी चीजों से हटके, योगी सरकार, योगी सरकार जी सर, योगी, सिर्फ और सिर्फ योगी के आचरण आप देख लीजिए। हम कोई ये नहीं कहते हैं कि वो ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, वो ऐसे सरकार से हमसे मतलब नहीं। क्या अभी अखिलेश यादव जी क्या यादव से वोटिंग से भी जीत जाते थे और कोई वोट हम वोट नहीं करते थे। आज के पहले आप देखते थे क्या यूपी में मायावती, बहन कुमारी मायावती, उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। अच्छा, उनसे अच्छा कार्यकाल योगी जी का भी शासन में नहीं रहा है। अधिकारियों के अंदर डर, मायावती ने जो शासन प्रशासन के अंदर डर भय पैदा किया था, डरा धमका करके राइट फाइट करके रखी थी अधिकारियों को, उनके कार्यकाल में देखिए SC ST का दुरुपयोग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस समाज से थी। उनको, बहन जी को मालूम था कि हमारा समाज कहीं ना कहीं गलत भी कर देता है, कहीं ना कहीं गलत भी कर देता है, क्योंकि उन दिमाग से ज़्यादा तेज नहीं है। अगर तो उनको कोई साइड वाला अपनी रंजिशन निकालते हुए, मेरा कोई दुश्मनी है, मैं तुम्हारा देखा कि तुम SC हो, तो अगले तीसरे को फंसाने के लिए तुमको लालच प्रलोभन दे दिया। वो भी नहीं जानता बेचारा कि आगे इसका परिणाम क्या होगा। पहले एक सरकार में होता था। बहन जी की सरकार में ये नहीं हुआ, एक ऐसी समाज से थी, लेकिन बहन जी के कार्यकाल में किसी भी सामान्य वर्ग के हरामी पंथी में फर्जी SC ST नहीं लगा है। अच्छा, योगी सरकार में कोई कभी हो गया हो इक्का दुक्का तो ये दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में बहुत क्राइम होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बहन जी का कार्यकाल हम मानते हैं अखिलेश यादव जी से बहुत अच्छा था। मैं आपका, हमारा राजकुमार गुप्ता नाम है। अच्छा हम लोग यहाँ पे दुकान खोले हुए हैं जी, और बाबा बैजनाथ धाम से लोग आते हैं थोड़ा दर्शन। सा और चित्रकूट के जो है यहाँ फेमस जगह है। भगवान श्री राम जो है अयोध्या से चल के 11 साल 6 महीने 6 दिन यहाँ पे रुक चुके हैं और जंगल में अपना निवास बनाए थे। कामतगिरी परिक्रमा के पास, परिक्रमा के ऊपर रहते थे। और यहाँ स्थान बहुत है, फटकशिला है, राम दर्शन है, गुप्त गोदावरी हमसुइया है, कई प्रकार के दर्शन होते हैं, हनुमान धारा के दर्शन होते हैं। मुख्य दर्शन जो है कामतगिरी का परिक्रमा है। यहाँ 5 किलोमीटर का परिक्रमा है। मुख्य स्थान जो है ये एक परिक्रमा माना जाता है। यहाँ का सबसे सुंदर स्थान अपना चित्रकूट धाम है। और यहाँ का ये आशीर्वाद है, जो ये तपोस्थल है, तपोभूमि है। ये तपोस्थल जो है भगवान श्री राम यहाँ 14 साल का वनवास था, 11 साल 6 महीने 6 दिन रुके थे और यहाँ तपस्या करके गए हैं। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे यहाँ पे कांवड़ यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है। हाँ। यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की गई है, आप बता सकते हो कुछ? जी हाँ जी, यहाँ पे व्यवस्था जो है ये सरकारी रैन बसेरा है। यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है। सब लोग यहाँ आते हैं, लोग दुकान खोले बैठे हैं और जो है यहाँ सब कोई नाश्ता पानी सब करता है। यहाँ कोई चीज़ की कोई कमी नहीं है। अच्छा। कोई दिक्कत है ही नहीं है। यहाँ किसी चीज़ की कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ दूर दूर से कांवड़ यात्री आ रहे हैं बाबा बैजनाथ धाम से, कुछ लोग नेपाल से भी आए, उनके लिए सुख सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं उनको? बिल्कुल सब सुविधा मिलती है यहाँ पे। रैन बसेरा, ये सरकारी रैन बसेरा, पूरा ग्राउंड है। ये पीपर का पेड़ है, यहाँ लोग सुस्ताते हैं, धूप निकलती है और यहाँ सब छाया में बैठ के जो है अपना जो है भोजन पानी करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ है ही नहीं।
अच्छा नहीं है। कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इन लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था मिल रही है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मिल रही है। हर सोमवार को यहाँ भंडारे चलते हैं। अकामतगिरी में डेली भंडारा चलता ही रहता है। अच्छा, मतलब हाँ। कांवड़ यात्रियों के लिए सुविधा डेली बहुत है। सुविधा बहुत है। जी हाँ, जी हाँ, बहुत सुविधा है। बहुत सुविधा है। और यहाँ पे शासन प्रशासन कैसे कार्य करी कांवड़ यात्रियों को भीड़ को देखते हुए? नहीं, पूरी रोकथाम करते हैं। जैसे भीड़ आई तो पुलिस आ जाती है, रोकथाम करती है, उनकी व्यवस्था पूरी करती है। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत है नहीं। शासन प्रशासन अच्छे से कार्य कर रहा है। जी हाँ, जी हाँ। हम लोग नेपाल से हैं। नेपाल से कैसी रही अब तक की आपकी यात्रा सर? यात्रा अच्छी रही। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश में आए मेहमान बन के श्रद्धालु के रूप में, किसी तरह की कोई समस्या का सामना करना नहीं, पड़ा? कोई समस्या तो नहीं आई अभी तक। समस्या नहीं आई? नहीं आई। यहाँ पे सुख सुविधाएं आप लोगों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं कांवड़ यात्रा? अब हम लोगों का कांवड़ यात्री लोगों को तो अब सुविधा का भी यहाँ पर है, जितना होता है होता है। अच्छा, नहीं होता है तो उसके लिए कहीं कहीं इधर उधर व्यवस्था भी किया मतलब व्यवस्था मिल रही है। मिल रही है। अच्छा, भोजन पानी की व्यवस्था हो गई। अच्छा, जैसे योगी जी का एक बयान आया था, कांवड़ यात्री कहीं दिखे तो उनका सम्मान करिए। क्या सम्मान की दृष्टि से देखें, अभी तक आप नेपाल से भारत आ रहे हैं यात्रा करके, को कहीं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा, को कहीं असुरक्षा का सामना करना पड़ा? नहीं, सुरक्षा तो बराबर रही। सुरक्षा बराबर है? बराबर है। शासन प्रशासन व्यवस्था अच्छा कार्य कर रही है? हाँ, कर रही है। कर रही है। जो जितने भी कांवड़ यात्री उनका सम्मान हो रहा है? सम्मान हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, योगी सरकार के लिए कुछ बोलना चाहें तो आपका क्या मत रहेगा? तो ठीक है, अभी तक तो व्यवस्था अच्छी चल रही है। जो हमारे मोदी जी हैं अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं, चला रहे हैं। अच्छा, इससे अच्छा और व्यवस्था हो जाए तो कांवड़ियन के लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब इससे अच्छा और व्यवस्था योगी जी द्वारा हो जाए, शासन द्वारा, तो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। और ज़्यादा अच्छा हो जाए। अच्छा, अभी तक के लिए आपके लिए अच्छा रहा है? हाँ, अच्छा है।